वेलकम स्टूडेंट। हम पेनिट्रेशन प्रोसेस को पढ़ रहे थे कि जो है होस्ट के अंदर अंतर्भेदन की जो प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में चर्चा की थी। अब हम देखते हैं पाथ ऑफ पेनिट्रेशन कि अंतर्भेदन किस रास्ते से होता है, पेनिट्रेशन किस रास्ते से होता है, उसको हम देखते हैं आज। पाथ ऑफ पेनिट्रेशन दो तरह से हो सकता है कि कोई भी पैथोजन जो है किसी होस्ट में दो तरह से एंट्री कर सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो दो तरह के पाथ हो गए। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट पेनिट्रेशन में जो है दो तरह से इन्फेक्शन, एंट्री थ्रू क्यूटिकल और एपिडर्मिस। एंट्री थ्रू क्यूटिकल एंड एपिडर्मिस। सेकेंड, एंट्री थ्रू नॉन क्यूटिनाइज्ड सरफेस। नॉन क्यूटिनाइज्ड सरफेस। इनडायरेक्ट एंट्री को हम देखें तो वो भी दो तरह से, एंट्री थ्रू नेचुरल ओपनिंग एंड एंट्री थ्रू आर्टिफिशियल ओपनिंग। तो ये दो तरह के पेनिट्रेशन पाथ हुए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथ। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट पेनिट्रेशन। प्रत्यक्ष अंतर्भेदन, डायरेक्ट पेनिट्रेशन। डायरेक्ट पेनिट्रेशन जो है कई तरह से हो सकता है। पहला है थ्रू क्यूटिकल और एपिडर्मिस। थ्रू क्यूटिकल एंड एपिडर्मिस। क्यूटिकल और एपिडर्मिस की द्वारा जो है एंट्री फंजाई के द्वारा सामान्यतः होती है, और जैसे गैरी साइफी, ये फंगस होस्टोरिया बनाती है। ये फंगस होस्टोरिया बनाती है और यही प्रोसेस फंगस में जो है ज़्यादातर पाया जाता है कि वो डायरेक्ट क्यूटिकल और एपिडर्मिस को पेनिट्रेट करते हुए होस्ट सरफेस में एंटर करती है। और ये प्रक्रिया मैकेनिकल और केमिकल, जैसा कि हमने देखा था कि इस डायग्राम में एपिसोरिया से जो इन्फेक्शन थ्रेड बन रहे हैं वो इन्फेक्शन थ्रेड क्यूटिकल के थ्रू क्यूटिकल को पेनिट्रेट करती है, जो कि मैकेनिकल प्रोसेस है, और एपिडर्मिस को जो है केमिकल प्रोसेस के द्वारा पेनिट्रेट करती हुई और होस्ट टिश्यूज़ में एंटर होती है और होस्टोरिया बनाती है। इसके अलावा निमेटोड्स को देखें। निमेटोड्स भी जो है वो डायरेक्ट एंट्री करते हैं अपने स्टाइलेट के द्वारा। अपने स्टाइलेट्स के द्वारा होस्ट सरफेस में डायरेक्ट एंट्री करते हैं और उसकी क्यूटिकल को पेनिट्रेट करते हैं। सेकेंड, थ्रू नॉन क्यूटिनाइज्ड सरफेस।
नॉन क्यूटिनाइज सरफेस, जिसमें क्यूटिन्स या क्यूटिकल नहीं पाई जाती है। प्लांट्स में जो है अनेक ऐसे पोर्शन होते हैं जिसमें क्यूटिकल नहीं होती है और जिसके द्वारा ये पैथोजन आसानी से जो उसमें एंटर कर सकते हैं। और वो सरफेस कौन कौन सी होती है? वो सरफेस जो है फ्लावर हो सकता है, बड हो सकती है, सीडलिंग, नीडल, रूट हेयर। कई तरह की जो है प्लांट के अंदर नॉन क्यूटिनाइज सरफेस होती है, फ्लावर, बर्ड, सीडलिंग, नीडल, रूट हेयर। तो हम देखते हैं फ्लोरल इन्फेक्शन। फ्लोरल इन्फेक्शन, फ्लोरल पार्ट के द्वारा इन्फेक्शन होना, उसके द्वारा एंट्री होना फ्लोरल इन्फेक्शन कहलाता है। और इसमें जो है स्टिग्मा के द्वारा इन्फेक्शन होता है। स्टिग्मा के द्वारा स्क्लेरोटोनिया, स्क्लेरोटीनिया, सिनेरिया, ये जो है स्क्लेरोटीनिया, सिनेरिया स्टिग्मा के थ्रू जो है, स्टिग्मा इसके थ्रू जो है फ्लोरल इन्फेक्शन करता है। अस्टिलगोटिटिसाई, ये जो है वीट में स्टिग्मा के थ्रू, फ्लोरल पार्ट के थ्रू इन्फेक्शन करता है। नेक्टरीज के द्वारा भी कई फंगस होस्ट में इन्फेक्शन करती है। एग्जाम्पल स्क्लेरोटीनिया, फ्रूटिकोला, बैसिलस, एमाइलोवरम। स्क्लेरोटीनिया फंगस और बैसिलस बैक्टीरिया नेक्टरीज के द्वारा फ्लोरल इन्फेक्शन करते हैं। सीडलिंग इन्फेक्शन, सीडलिंग इन्फेक्शन, सीडलिंग प्लांट्स के थ्रू सीड जर्मिनेशन होने के बाद सीडलिंग बनाता है और सीडलिंग में पैथोजन का इन्फेक्शन होना, अटैक होना सीडलिंग इन्फेक्शन कहलाता है। सीडलिंग के थ्रू इन्फेक्शन होना। सामान्यतः जो सीडलिंग इन्फेक्शन तो होता है, लेकिन वो सीडलिंग को प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि वो पैथोजन उसे यहाँ शरण लेते हैं, कुछ टाइम तक रेस्ट करते हैं, कुछ टाइम तक रुके रहते हैं। और जैसे ही सीडलिंग एक प्लांट में कन्वर्ट होता है, तब उस प्लांट्स के टिश्यू जो है उस पर अटैक करता है, उस पर अटैक करता है। सामान्यतः सीडलिंग स्टेज में एक पैथोजन उसमें एंट्री तो कर सकता है, लेकिन उसको इन्फेक्ट नहीं करता है, कुछ समय तो रुका रहता है। जैसे ही वो सीडलिंग एक जुवेनाइल स्टेज में जो प्लांट्स होता है वो एक प्लांट्स में, मैच्योर प्लांट्स में कन्वर्ट होता है, तब उसके टिश्यूज़ में वहाँ से मूवमेंट करते हुए वहाँ पहुँचते हैं और उसके टिश्यूज़ पर अटैक करते हैं। इस तरह से जो है कई प्लांट्स इन्फेक्शन कर, कई पैथोजन हैं, जैसे कि स्मट डिजीज़ कोज करने वाले फंगस, बंट डिजीज़ कोज करने वाले फंगस। कुछ केसेस में कुछ पैथोजन डायरेक्ट सीडलिंग को भी इन्फेक्ट करते हैं, जैसे पाइथियम, फ्यूजेरियम,
राइजोक्टोनिया, ये फंगस ऐसी है जो मैच्योर प्लांट को इन्फेक्ट करने से पहले सीडलिंग को इन्फेक्ट करती है और ये जो है आगे चल करके फुट रॉट डिजीज़ कॉज करती है, फुट रॉट डिजीज़ कॉज करती है। तो इस तरह से सीडलिंग इन्फेक्शन के थ्रू जो है डायरेक्ट पेनिट्रेशन होता है। नेक्स्ट, बड इन्फेक्शन। बड के थ्रू इन्फेक्शन, एग्जाम्पल सिनकाइट्रियम एंडोबाइटिकम। सिनकाइट्रियम एंडोबाइटिकम, ये वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो। पोटैटो में वॉट डिजीज़ कोज करता है सिनकाइट्रियम एंडोबाइटिकम, और इनका इन्फेक्शन जो है बड के द्वारा होता है। नेक्स्ट, निडल इन्फेक्शन। पाइनस की लीफ, पाइन ट्रीज़ की लीफ जो है निडल कहलाती है और इनकी निडल के थ्रू इन्फेक्शन होता है क्रोनेशियम फंगस। क्रोनेशियम फंगस, उस फंगस के बेसिडियोस्पोर। पाइन ट्री के अंदर ब्लिस्टर रस्ट डिजीज कोज करते हैं। ब्लिस्टर रस्ट डिजीज इन पाइन ट्री, ब्लिस्टर रस्ट डिजीज इन पाइन ट्री, और ये इन्फेक्शन नीडल के थ्रू होता है। इसके अलावा रूट हेयर इन्फेक्शन, रूट हेयर इन्फेक्शन ये कुछ फंगस और बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियोफोरा, फ्यूजेरियम, राइजोक्टोनिया, राइजोबियम, ये कुछ फंगस और बैक्टीरिया है जिसके द्वारा रूट हेयर के द्वारा इन्फेक्शन किया जाता है, और ये सब इन्फेक्शन डायरेक्ट इन्फेक्शन में आते हैं।